हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सभी कोई बढ़िया हो, शानदार हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, तो थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 10 जो भी आपका न्यू पैटर्न वाला है, ठीक है, मतलब कि जो न्यू बुक है वो हम लोग कर रहे हैं। तो हर चीज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का पूरा मतलब कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 4.1, 4.2 और 4.3 ये खत्म होने वाला है। ठीक है, यानी चौथा चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो जाके पहले वो देखें, उसके बाद ये वाला देखें तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलना है। अगर आप नोट्स बनाते चलोगे तो कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप एग्जाम में 100% स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का, तो आपको पता ही है चौथा चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 4.3 करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में पूरा हम लोग का 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है। अगर आप पहला सवाल देखोगे तो पहला सवाल में क्या है, तो पहला सवाल में आपका निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी पहला तो प्रकृति ज्ञात करना है कि वो किस प्रकृति का है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको इन तीन चीजों को याद रखना है। ठीक है, यानी कि एक चीज होता है, इसमें आप बहुत बार देखे होंगे, डी सर डी निकालना है। डी तो डी क्या होता है, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, यही होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये होता है। और मूल निकालने का जो सूत्र होता है, या फिर द्विघाती सूत्र भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वो क्या होता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे b² - 4ac। b² - 4ac कुछ और नहीं है बल्कि डी ही है। तो हम कहीं कहीं पे डायरेक्ट ऐसा अगर लिख देंगे -b प्लस माइनस रूट डी, तो आप समझ जाना कि आप हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, बस ये और ये और ये याद रखना है, उसके बाद आपका पूरा 4.3 खत्म होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि अगर आप डी का अगर मान निकालोगे, ये कुछ और नहीं है, ये बल्कि सारा डी का मान, ये भी डी का मान, ये भी डी का मान और डी का मान, सब में डी का मान ही आएगा। डी का मतलब है b² - 4ac, वही यहाँ पे हम लोग का लिखा है b² - 4ac। तो आप सीधा समझो ना डी का मान। ठीक है, ये ये और ये। ठीक, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि दो अलग अलग मान होगा। कब? जब b² - 4ac बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे कब? जब b² - 4ac बराबर होगा जीरो के। और यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो ऐसा कब होगा? जब b² - 4ac छोटा होगा जीरो से, यानी कि b² - 4ac नेगेटिव में होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। आप बोलोगे सर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिंदास रहना, बस ये तीन चीज आप याद कर लो। बहुतों को ये बहुत ज्यादा दिक्कत लगता है कि सर कैसे करें नहीं करें, बट वैसा कुछ है नहीं। चैप्टर को आप आसानी से समझोगे, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस ये तीन चीजें आप रट लो, याद कर लो, जो करना है कर लो। बट ये तीन चीजें याद रखना कि अगर डी होगा जीरो से बड़ा तो इसका दो भिन्न मूल होगा। ठीक है, और अगर डी जीरो के बराबर होगा तो सेम दो समान मूल होंगे। और अगर डी नेगेटिव में होगा, यानी कि जीरो से छोटा होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए, पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसके बाद मूलों का अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बोलोगे ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा सुधारना भाई साहब, यहाँ पे आपका जो है ना, ये एक्स। ठीक है, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में। उसके बाद आपको बताएंगे ताकि आपको तकलीफ ना हो आगे जाके। सवाल गलत लिखा है, इस वजह से इसको हम लोग पहले काटते हैं और पहला सवाल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। पहला सवाल है हम लोग का 2x² - 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग का पहला सवाल है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ये रफ है, आप समझना रफ यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पिछला वीडियो में भी बताए थे कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, व्यापक रूप। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि यहाँ पे एक जगह पे कोई नंबर होगा, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है,
ए की जगह पे जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो बस कंपेयर करना है कि ये क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर है, ये माइनस ये प्लस बी एक्स है और ये प्लस सी है। यानी कि आप यहाँ से कंपेयर करो अगर एक बार, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ए की जगह पे कितना दो, एक्स का एक्स बी की जगह पे कितना -3, और ये सी की जगह पे कितना 5। तो क्या आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते ए बराबर बी बराबर और सी बराबर? तो इसको हम मिटा देते हैं, आपने कंपेयर करके सीख लिया होगा क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप फटाक से लिखोगे ए बराबर 2, बी बराबर -3, और सी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी बराबर निकालेंगे। ठीक है, डी कुछ और नहीं है, डी क्या है आपका, बी स्क्वायर -4ac है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में विविधकर बोलते हो, वही हमारा डी। तो बी स्क्वायर यानी बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर करोगे, और -4 इंटू ए कितना है, ए ऊपर से देख लो 2, और सी कितना है 5 है। बस मान बैठा दिए लिख के। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -3 का करो या +3 का करो, स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8 और 8 बचे कितना होगा 40, यानी कि कितना आ जाएगा -31। और अभी आपने पढ़ा कि अगर डी बराबर माइनस में आता है, ठीक है, डी बराबर माइनस में आता है, तो उसका कोई मूल नहीं होता। यानी इसका हम लोग लिखेंगे, सवाल का जो उत्तर यहाँ लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व है ही नहीं तो फिर बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अस्तित्व नहीं है, आगे सॉल्व नहीं करना, खत्म। दूसरा सवाल देखिए, पहला का दूसरा, 3x² -4√3x+4 = 0। अब यहाँ पे आप फटाक से लिखोगे कि a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है तो -4√3, और c बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर c बराबर हमारा 4। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे, डी का मान निकालोगे। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है -4√3, इसका स्क्वायर कर दोगे आप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 इंटू ए कितना है तो 3 है, और सी कितना है तो 4 है। ठीक है, आगे देखो, 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, यानी 16 थी 48, और पॉजिटिव में आएगा। स्क्वायर करने पे चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना है, 4 12, 12 चौक 48, यानी कि 48 -48 बराबर 0। ठीक है, तो डी जीरो आ गया। अगर जीरो है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मूल होगा वो दो दो समान मूल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर -4ac = 0। सेम वही पे यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाँ, दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। ओके, अगर दो बराबर मूल होंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मूल निकालते हैं। तो आप लिख सकते हो या तो द्विघाती सूत्र, द्विघात सूत्र लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट मूल लिख सकते हो। कोई डाउट नहीं है, लिख सकते हो दोनों में से कोई एक, आपको जो पसंद आए वो लिख दो। तो हम द्विघात सूत्र लिखते हैं। द्विघात सूत्र बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था अभी, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी कुछ और नहीं है बल्कि बी स्क्वायर -4ac है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2 है। दोनों में सेम ही आएगा, याद रखना। तो माइनस का माइनस, और b कितना है, तो b है आपका -4√3, और d कितना है, तो d आपका 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और नीचे 2, a कितना है, तो a 3 है। कोई दिक्कत, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे और कुछ, सेम ही मान होना है ना, तो 2 से काट लो, 2 बार में, 2 से काट लो 3 बार में, यानी कि यहां से आप ऐसे कर सकते हो, √3 से इसको काट सकते हो √3 बार में। ठीक है, यानी कि 2/√3 और 2/√3, सेम ही मान होगा, दो मान होगा और समान मान होगा। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात तो यहाँ तक है नहीं। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं फटाक से, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है आपको। तीसरा नंबर आप करके बताओ कितना आना है इसका। फटाक से करिए। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 2 हो जाएगा,
बी बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सी बराबर 3 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या निकालोगे आप, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये छोटा छोटा टर्म है, आपको याद करना है। ओके। बी कितना है, बी है आपका -6, -6 का स्क्वायर कर दोगे आप, और -4 इंटू दो, ए कितना है 2, और सी कितना है 3। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 दुनिया 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 12। सही निकाले है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, दो भिन्न मूल होगा, क्योंकि डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। अब यहाँ पे आप सूत्र लगाओ, डायरेक्ट आप मूल बराबर भी लिख सकते हो। तो मूल बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, और बटा क्या हो जाएगा आपका, 2a। ठीक है, तो माइनस बी कितना है आपका, तो बी बोलोगे सर -6 है, और प्लस माइनस डी कितना है, तो डी आपका है √3। कहीं पे कुछ गलती हुआ है क्या, देखो एक बार। हम्म हम्म हम्म। आगे देखिए, नीचे कितना है आपका 2, और ए कितना है, तो ए आप बोलोगे सर 2 है। ओके, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस √3, और नीचे कितना आ जाएगा 4। तो एक बार क्या करोगे आप, 6 प्लस √3/4 लिखोगे, और एक बार आप क्या करोगे, 6 माइनस √3/4 लिखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट, दो से काट लो 2 बार में, और दो से ये कटेगा क्या। हम्म। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, जब कुछ अच्छा करना चाहे तब गलत हो जाता है, पता नहीं। देखो, सब कुछ सही किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद ही पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे खुद क्या लिख दिए हम, देखो इसी वजह से गलती हो रहा है ना। इसको बोलते हैं सिली, ये किसी से भी हो सकता है, जानते हुए भी गलत हो रहा है। देखो डी कितना है, 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप 12 लिखोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप काटोगे कैसे, तो वही हम बोल रहे हैं ना कि कटना तो चाहिए लास्ट में, लेकिन साला कट नहीं रहा था। देखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये पहले 2 को हटा लो। नेचुरल है ना भाई, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 तिया 12 लिख सकते हो, यानी 4 का अगर रूट लोगे तो 2 आएगा, यानी 6 प्लस 2 √3, ये आपका करेक्ट है एकदम। और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 √3 बटा कितना, ये 6 आ जाएगा ना, 6, और नीचे 4, 2 से काट लो 2 बार में, ये 2 खत्म, और ये 3 बार में, 2 से काट लो ये 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि फाइनल जो आया आपका आंसर वो कितना आएगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 3 प्लस √3/2, और 3 माइनस √3/2, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखो, अब सवाल में खुद ही बोल दिया है कि उसका मूल बराबर है, और मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। सिंपल सी बात है ना, कि मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहला सवाल, और यहाँ पे लिखेंगे पहला में 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर आप 2 लिखोगे, जैसा लिख रहे थे सेम वैसे ही लिखना है। b बराबर आप k लिखोगे, और c बराबर क्या लिखोगे, तो c बराबर 3, और d बराबर क्या लिखोगे, तो d बराबर 0। और d क्या होता है, तो d होता है आपका b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे b कितना है, तो b है आपका k, यानी k का स्क्वायर, और -4, और a कितना है 2, और c कितना है, तो 3 बराबर 0। यहाँ से आप क्या बोलोगे कि k² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर क्या आ जाएगा, 0। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से k² और 24 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +24। यहाँ से आप k निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस √24। ठीक है, तो के बराबर क्या आ जाएगा, √24 है ना, तो √24 को आप क्या लिख सकते हो, √24 को यानी कि 8 × 3 = 24 होता है, तो क्या लिख सकते हो, 4 × 6 = 24 भी होता है, यानी कि 2√6, तो प्लस माइनस 2√6, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला का। अब दूसरा देख लो आप, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा क्या है, के एक्स, और ये आ जाएगा आपका x-2 और +6 बराबर 0। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक ए x² नहीं आएगा तब तक आप ए का वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इसको पहले सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, के x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2kx, और ये +6 बराबर 0। अब यहाँ पे आप ए लिखोगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, के, और बी बराबर क्या आ जाएगा, -2k, और सी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 6। अब यहाँ से आप डी निकालोगे, तो डी बराबर 0, 0 होगा ना, तो डी कितना है, b² - 4ac बराबर 0। तो बी कितना है, बी है -2k² और -4, ए कितना है, के, और सी कितना, 6 बराबर 0। ठीक है, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, और के का स्क्वायर करोगे तो k², और यहाँ पे -4, यहाँ पे 4 × 6 = 24 के बराबर 0। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आप कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा कॉमन, तो 4k कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, तो k-6 बराबर 0। अब यहाँ पे 4k को नीचे भेज दो, यानी k-6, और ये 4 को जैसे ही नीचे भेजोगे वो 0 आ जाएगा, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा आपका मान 6। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। देखो, एक बगिया बनाते हैं रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का एक बगिया बनाते हैं, बना दी। अब बोल रहा है कि उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए, चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए लंबाई, यानी अगर मैंने चौड़ाई को x माना तो लंबाई को कितना मानना पड़ेगा, 2x, ऐसा सवाल बोल रहा है। तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखो हल। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, छोटा सा, माना बगिया की लंबाई बराबर चौड़ाई मान लो पहले, क्योंकि चौड़ाई से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बगिया की चौड़ाई बराबर आपने x मान लो, तथा बगिया की लंबाई बराबर आप मान लो 2x, क्योंकि ऐसा बोल रहा है एग्जामिनर की चौड़ाई से दोगुनी। तो चौड़ाई, यहाँ पे आप लंबाई कर लो, चौड़ाई से दोगुनी है ना लंबाई, तो मान लिया ये x और ये 2x। आगे बोलोगे प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कैसे होता है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ध्यान रखना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता कितना है, फॉर्मूले से लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को आप चाहो तो लंबाई ही लिख लो, या फिर डिनोट करके एल से लिख लो, तो यहाँ पे हम लंबाई ही लिख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 हो जाएगा। बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई कितना माना है आपने, 2x, और चौड़ाई कितना माना है आपने, x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 800। तो ये 2 से इसको डायरेक्ट आप काट लो 400 बार में, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² बराबर 400। यानी कि अगर आप x का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। x का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 20। x बराबर √400 हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो आएगा x का मान वो क्या आ जाएगा, ±20 आता, लेकिन लंबाई चौड़ाई हम लोग नेगेटिव में नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला ही 20 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना। ओके, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे फाइनली आप लिखोगे कि पूछ रहा था ऐसा बगिया बनाना संभव है, तो आप लिखोगे हाँ बनाना संभव है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे लंबाई, तो यहाँ पे लिख देना अतः लंबाई, लंबाई आपने किसको माना था, 2x को, यानी कि लंबाई हो जाएगा 40। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपने माना था x को, और x कितना है ना, 20। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल, क्या निम्न स्थिति संभव है। देखते हैं वो बाद में संभव है या नहीं है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना, 20 वर्ष है। ठीक है,
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। देखो, हल, दो मित्र हैं, मान लेते हैं एक पहला मित्र है और एक दूसरा मित्र है, और दोनों का जो एज का सम है यानी योग है वो कितना 20 साल। तो पहला मित्र का हमने मान लिया कि वर्तमान आयु एक्स है, तो दूसरा का कितना हो जाएगा। तो देखो दूसरा का कितना हो जाएगा, तो दूसरा का अगर आप निकालोगे तो 20, और ये एक्स को उठा के इधर ले जाओ यानी -x। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि माना पहला मित्र का पहला मित्र का वर्तमान आयु पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर x, तथा दूसरा मित्र का दूसरा मित्र का वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर 20 - x। ठीक है, नेक्स्ट। अब बोला है दो मित्रों का जो योग है वो कितना है 20। तो यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट प्रश्न से प्रश्न से आपको बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो दोनों में हम पहले 4 साल घटा लेते हैं, यानी कि x में भी आप 4 साल घटा लो, और ये 20 - x इसमें भी आप 4 साल घटा लो। ठीक है, ऐसा घटाने के बाद बोल रहा है कि जैसे ही 4 साल घटाओगे तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x - 4, और नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा 20 में से 4 गया 16 - x, और बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लो, x का गुना करो 16 में तो 16x, x का गुना करोगे -x में तो -x², -4 का गुना करोगे 16 में तो -64, और -4 का गुना करोगे -x में तो +4x, बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, -x², और 16 और 4 कितना हो जाएगा +20x, और इसको उठा के इधर ही ले आओ, -64 और -8 कितना हो जाएगा -72, क्योंकि 8 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा यानी -72, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसमें माइनस भी कॉमन ले सकते हो, नो दिक्कत। ठीक है, माइनस कॉमन ले सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप निकालो। अब यहाँ पे आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो मैंने जो पहले बता रखा था, कैसे बता रखा था, तो -x², इसको गुना करने पे जितना आएगा और बीच में कितना आना चाहिए, यहाँ पे 20x आना चाहिए। एक तो वो तरीका हो गया। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। और दूसरा तरीका क्या है, ए बी और सी मान के, तो यहाँ पे आप ए मान लो, ए बराबर -1, और बी बराबर कितना है 20, और सी बराबर कितना है -72। ठीक है, ये सब हम लोग बिठाते हैं। को तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जान जहां, कभी ना आना भले दोबारा, मगर हमको तेरे बिना जीना तू सिखा। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे डी निकालना है आपको। ठीक है, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो b² - 4ac। आप बोलोगे हाँ सर सही है, b² - 4ac। बी कितना है, बी है आपके पास 20, 20 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 इंटू ए कितना है -1, और सी कितना है, तो सी है आपका -72। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस कितना आ जाएगा, देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28। ठीक है, 288। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अभी बोल रहे थे ना भाई कि जब भी अच्छा करना चाहे ना, पता नहीं यार कैसे हो रहा है ये, यहाँ 48 लिखे यहाँ 48 नहीं लिखे यार, शिट शिट शिट, कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा।
माइंड मेरा कहाँ है? बताओ गाइस, माइंड मेरे कहाँ है बताओ। सब कुछ सही करते हुए भी गलत हो जा रहा है यार। शिट। इतना फ्लो में जा रहे हैं ना कि गलती का पता ही नहीं चल रहा। 48, ये आपका आ जाएगा 48। और यहाँ पे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और ये प्लस 4x। इतना फ्लो में जा रहे हैं ना कि गलती का पता ही नहीं चल रहा। माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस 20x। और यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 4 और 8 12 का 2, 1 बच जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11। ये आएगा आपका, ऐसे आएगा यार। तो ए बराबर -1, बी बराबर 20, और सी बराबर -112। गलती हो जाता है कहीं तो ऐसा नहीं है कि आप भी गलती करो, हम सुधार के जाएंगे चाहे जैसे सुधारना है। ठीक है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मशीन तो है नहीं। बी स्क्वायर, बी कितना है, 20 का स्क्वायर। बस पता होना चाहिए कि हाँ गलती लग रहा है, गलती हो रहा है। ये चीज का आइडिया होना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को कि हाँ गलत हैं हम। ठीक है, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना खुद को कि हम गलत हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस यानी माइनस आएगा फाइनली। और 12 चौक 48, और 400 448, यानी कि ये तो नेगेटिव में आ रहा है भाई। और अगर नेगेटिव में आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे, क्या ये स्थिति संभव है, तो आप डायरेक्ट लिख दो कि ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख दो कि यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। देखो, तो सबसे पहले हम इसको भी रेक्टेंगल के ही आकार का ले लेते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इसका जो क्या है, परिमाप। चलो सॉल्व करते हैं। तो कुछ ऐसा दिया नहीं है तो छोड़ो, डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माना लंबाई बराबर x मान लो, तथा चौड़ाई बराबर, माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर आप y मान लो। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट मान लेते हैं x और y। आगे आप लिखो प्रश्न से। प्रश्न से परिमाप क्या होगा आयत का, तो आयत का परिमाप होता है, यहाँ पे आप एक पर लिख लो, आयत का परिमाप बराबर, दिया कितना है आपको, 80 मीटर। ठीक है, और आयत का परिमाप होता कितना है, तो 2l प्लस बी। एल यहाँ पे लंबाई और बी क्या है, यहाँ पे चौड़ाई है, बराबर 80। और लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। यानी आप इसको 2 से काट सकते हो 40 बार में, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, 40 माइनस वाई। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको फिगर को हटा लेते हैं, पता चल गया आयत। अब दूसरा कंडीशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, तो वो है आपका 400 मीटर स्क्वायर। ओके, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई आपका x और चौड़ाई कितना y है, और ये कितना आ जाएगा आपका 400। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या करोगे, 40 माइनस वाई लिखोगे, यानी x के जगह पे 40 माइनस वाई लिखोगे, और गुना y बराबर 400। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे कि मैंने ये कहाँ से रखा, तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। पता नहीं आज क्यों बहुत ही ज्यादा गाना गाने का मन कर रहा है। ठीक है, खैर नहीं गाएंगे अब, आपको बुरा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, देखो, गुना करेंगे y में 40 से तो 40y, और y में गुना करेंगे y से तो माइनस वाई स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 400 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, y का मान निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या,
कॉमन तो सिर्फ वाई ही मिल रहा है, तो चलो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, -y² प्लस 40y और -400। ए बराबर बी बराबर सी कुछ मानो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -1, बी बराबर कितना हो जाएगा 40 और सी बराबर कितना हो जाएगा -400। यही होगा ना, सही है। अब डी बराबर आप निकालोगे तो डी बराबर b² - 4ac। तो बी कितना है, बी आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, तो ए है आपका -1 और सी कितना है आपका -400। ठीक है, -400 है, आप बोलोगे हाँ सर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, 4 × 4 = 1600। यानी कि डी बराबर कितना है 0, और अगर डी बराबर 0 होगा तो इसका 2 मान आएगा और दोनों समान आएगा। ठीक है, तो इसका दोनों मूल निकालते हैं, यानी y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दो मूल जो आएगा वो y के बराबर आएगा और दोनों समान होगा, तो समान होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -b/2 है, क्योंकि प्लस माइनस जीरो आएगा तो डायरेक्ट -b/2 कर दो, वही दोनों हो जाएगा। तो माइनस b कितना है, b कितना है, तो आप बोलोगे सर b आपका है 40। ठीक है, और a कितना है, तो a है आपका 2 इंटू ए कितना है -1, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से कितना आ जाएगा 20, तो दोनों जो मान आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, ये जो मान आया ये y के बराबर आया। ठीक है, y बराबर 20। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्लाइड क्रिएट करते हैं और अगला सवाल, मतलब अगला इसी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर समीकरण 1 था हमारा x बराबर 40 माइनस वाई, तो x का मान कितना आएगा 40 माइनस y बराबर कितना लाया आपने 20, यानी कि x बराबर 40 माइनस 20 यानी कि 20। ठीक है, तो लास्ट में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, तो बोल रहे कि क्या ऐसा बनाना संभव था, तो आप बोलोगे हाँ संभव तो है, तथा लंबाई या चौड़ाई क्या लिखोगे बताओ, तो लंबाई बराबर x माना था, दोनों तो 20 ही आया यार, तो लंबाई बराबर 20 तथा चौड़ाई बराबर, एक सेकेंड इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। अतः लंबाई बराबर 20 तथा चौड़ाई बराबर ये भी 20 है। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट होता है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमको और ज़्यादा मजा आए पढ़ाने में, और हम पढ़ा के बहुत खुश हैं और आप भी पढ़ के बहुत खुश रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, बाय।